बेटा, एक रोटी और ले ले। नहीं माँ, बस मेरा हो गया। वैसे ये कुसुम कहाँ है? सो रही है अभी तक महारानी। एक काम नहीं करती। ये नहीं कि अपनी माँ के काम में थोड़ा हाथ ही बंटवा दूं, लेकिन नहीं, उसे तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। मैं मर जाऊंगी तो पता नहीं कैसे करेगी। क्या माँ, हर समय मरने की ही बात करती रहती हो। कुछ नहीं होगा आपको। मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। और वैसे भी अभी तो आपको अपने लिए बहू भी लेके आनी है। अरे नहीं, माँ को पहले बहू नहीं, दामाद दिखाऊंगा। तेरी शादी जल्दी जल्दी करके तुझे यहाँ से भगा दूंगा और फिर पूरे घर पे राज करूंगा। हा 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 हा। माँ देखो ना, भैया क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं करने वाली शादी। पहले ही बता रही हूँ। भैया, आपका रंग गोरा है। आपको तो जल्दी ही लड़की मिल जाएगी। इसलिए पहले आपकी शादी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब दोनों लड़ना बंद करो। चल कुसुम, तू भी खाना खा ले। ये कहानी है मोहन और उसके परिवार की। मोहन बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था। खाना खाने के बाद, चलो बच्चों, मैं अब दुकान चलती हूँ। कई दिनों से कोई कपड़े सिलवाने नहीं आया। क्या पता आज कुछ काम आ जाए। माँ, मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? मैं भी सिलाई सीखूंगी। तू चुप कर। चल अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान लगा। मैं माँ के साथ जाता हूँ। माँ, चलो, मैं आपके काम में मदद करवाऊंगा और कपड़े बनाना सीखूंगा। फिर माँ और बेटा दोनों दुकान के लिए निकल जाते हैं। मोहन वैसे तो दुकान पर आता रहता था, लेकिन उसे कपड़े सिलने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन आज वह अपनी माँ को कपड़ा बनाता ध्यान से देख रहा था। देखा बेटा, इतनी मेहनत करने के बाद ये लहंगा बनकर तैयार हुआ है। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ ठीक ठाक दाम भी नहीं मिलेगा मुझे। इसलिए बोलती हूँ कि तू भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और डॉक्टर इंजीनियर बन, ना कि मेरी तरह ये कपड़े सिलने वाला बन। माँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है और एक दिन अचानक से रेखा की तबीयत खराब हो जाती है। वह अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। बेटा मोहन, मैं घर की सारी जिम्मेवारी तुझे सौंप कर जा रही हूँ। तू अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करियो, जहाँ उसे कोई दुख ना हो। अपना ख्याल रखियो। और रेखा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मोहन का हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। अब घर की सारी जिम्मेवारी मोहन पर आ जाती है। भैया, अब हम क्या करेंगे? हम तो अनाथ हो गए। अब घर कैसे चलेगा? तू रो मत कुसुम, मैं हूं ना, तेरा बड़ा भाई। मैं घर चलाऊंगा। मैं दुकान जा रहा हूँ। दुकान? लेकिन भैया, तुम्हें तो कपड़े बनाने ही नहीं आते ना। आते नहीं हैं तो आ जाएंगे। वैसे मैंने माँ को एक बार कपड़े बनाता देखा था। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मोहन घर से निकल जाता है और दुकान पर पहुंचने के बाद, मैंने कुसुम से तो बोल दिया कि मैं कपड़े बनाना सीख लूंगा, लेकिन ये सब कैसे होगा? कुछ दिन तक तो दुकान पर कोई नहीं आता था, क्योंकि सब रेखा के हाथों के कपड़े बनाए ही पसंद करते थे। फिर एक दिन, बेटा, तुम लहंगा बनाते हो क्या? हाँ माता जी, बताइए। बेटा, मेरी पोती के स्कूल में रंग बिरंगे लहंगे पहनकर आने के लिए बोले हैं। वो क्या है ना कि इसके स्कूल में होली का प्रोग्राम है, तो क्या तुम मेरी पोती के लिए लहंगा बना सकते हो? लेकिन बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। माता जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी कपड़ा नहीं है।
देख लो बेटा, तुम्हारे पास कपड़ों की कतरन हो तो उसे जोड़कर एक लहंगा चोली बना दो। ठीक है माताजी, आप कल आकर ले जाना। और हाँ, आपने मुझे अपना बेटा बोला है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आखिर ये भी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मोहन के पास कुछ कपड़ों की कतरन पड़ी होती है जिससे वह एक लहंगा बनाकर तैयार करता है। अगले दिन, ये लो माताजी, आपकी पोती के लिए लहंगा। आप उसे साथ लेकर नहीं आई क्या? अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा बना दिया तुमने। आज मेरी पोती की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह मेरे साथ नहीं आ पाई। लेकिन वह ये लहंगा देखेगी तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा बेटा, पैसे के लिए तो तुमने मना कर दिया था, लेकिन ये कपड़ा रख लो। ये मुझे मंदिर के बाहर मिला है। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद उसकी कोई मनोकामना पूरी हुई है, तो उसने भी मुझे ये कपड़ा दिया है। अब मेरी पोती का तो लहंगा तुमने बना दिया, ये मेरे कोई काम का नहीं है, इसलिए तुम इसे रख लो। लेकिन माताजी, मैं इसका क्या करूँगा? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। बेटा, तुम इससे अपनी बहन के लिए लहंगा बना देना, मुझे बहुत खुशी होगी। जो कपड़ा बुढ़िया मोहन को देकर गई थी वह वाकई में बहुत ही अच्छा था। मोहन सोचने लगा कि वह इसका क्या बनाए, और 2 दिनों बाद उसने एक लहंगा बनाकर तैयार किया। कुसुम, कुसुम, कहाँ है? इधर आ तो। हाँ भैया, क्या हुआ? देख तो, मैंने तेरे लिए लहंगा बनाया है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, जाकर इसे पहन कर आओ। कुसुम उसे अपने साथ लेकर जाती है, और फिर अचानक से कमरे से मोहन देखता है कि कुसुम एक परी की जैसी दिख रही थी। भैया, ये लहंगा मैंने जैसे पहना वैसे ही मैं इतनी सुंदर बन गई, जैसे परियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं दिख रही हूँ। मोहन सोच में पड़ जाता है। अरे हाँ, ये कैसे हो सकता है? कहीं ये उस बूढ़ी माता का तो कमाल नहीं है। कुसुम, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ भैया? अरे तुम चलो तो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। दोनों बहन भाई उस बूढ़ी औरत की तलाश में निकल गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। भैया, लगता है वह कोई जादूगरनी थी। हाँ, लेकिन वह कहाँ चली गई? काफी ढूंढने के बाद भी वह बूढ़ी औरत नहीं मिली। अब मोहन अपनी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से करवा देता है। साथ ही उसकी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगती है। ये सब उस चमत्कारी बुढ़िया का कमाल था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।